राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई और अगर तत्काल उन्हें किसी हायर कोर्ट से राहत नहीं मिली और जो सजा उनको सुनाई गई है सेशन कोर्ट से उसमें तब्दीली नहीं हुई हायर कोर्ट से, तो ये तय जानिए कि राहुल गांधी न 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे न 2029 का। यानी 2029 तक राहुल गांधी विधायिका का कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, संसदीय जीवन से अलग रहेंगे 2029 तक के चुनाव तक। ये सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत, कितना बड़ा संकट गांधी परिवार के लिए आ गया। 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद कांग्रेस के अंदर कोशिश इस बात की हो रही थी कि राहुल गांधी का प्रोजेक्शन हो प्रधानमंत्री के लिए, विपक्षी दलों को राजी किया जाए, उनके साथ संवाद हो। खड़गे जी इस काम में लगे थे, हर दिन सुबह मीटिंग बुलाते थे सारे विपक्षी दलों को। स्थितियां एकदम पलट गई। कांग्रेस कह रही है कि सच बोलने की सजा मिली। यह बात और मुसीबत पैदा कर रही है कांग्रेस के लिए। सजा मिली क्योंकि राहुल जी ने कहा एक मंच से कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों। अब कांग्रेस में खड़गे जी कह रहे हैं, अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि सच बोलने की सजा मिली। इसका मतलब कांग्रेस मान रही है कि बात सच है। तब तो फिर बीजेपी जो राजनीतिक संदेश बीजेपी ने दिया है इस पूरे प्रकरण पर कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, राहुल गांधी ओबीसी विरोधी हैं, उस नैरेटिव को ताकत मिलती है। ये सजा अडानी के मसले पर नहीं सुनाई गई कि उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया हो इसलिए ऐसा कोई बात हुई हो ना। उन्होंने नरेंद्र मोदी की आलोचना की, उस पर भी ये सजा नहीं सुनाई गई। वो भाजपा की आलोचना कर रहे हैं, इस पर भी नहीं सुनाई गई। वो ब्रिटेन में बहुत कुछ बोलकर आए, उस पर हंगामा मचा, उस पर भी सजा नहीं सुनाई गई। ये तथ्य साफ होने चाहिए। ये सजा सुनाई गई जब उन्होंने 2019 के अपने एक भाषण में कहा कि भाई सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों, ये सारे मोदी चोर क्यों, इस ढंग का जब वाक्य उन्होंने कहा। अब अगर ये सच है तो फिर देश भर में जो ओबीसी के अधीन ये जो जात आती है, ये देश भर में कांग्रेस के लिए संकट का कारण बनेगी। भाजपा ने अपने सारे योद्धा उतार दिए मैदान में, ओबीसी मंत्री से लेके पदाधिकारी से लेके, और उनको लीड खुद कर रहे हैं जेपी नड्डा। ये ओबीसी का फंडा भी बड़ा है, ये जान लीजिए। मैंने कल भी कहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता बचना मुश्किल, और बीजेपी इसको ओबीसी वर्सेस राहुल गांधी, ओबीसी वर्सेस कांग्रेस रुख दे देगी, और आज वही बात सामने आ गई। राहुल गांधी की सदस्यता गई। इस ढंग से इस कानून के तहत उनसे पहले बहुतों की सदस्यता जा चुकी है। जयललिता उसकी गई, लालू जी प्रसाद यादव की गई, ये उन्नाव वाला सेंगर था जो उसकी गई, आजम खान की सदस्यता इसी कानून के तहत गई, उनके लड़के की अब्दुल्ला आजम की सदस्यता विधानसभा की इसी कानून के तहत गई। बहुत सारे लोगों की गई है सदस्यता। काजी रशीद मसूद की गई थी सदस्यता इसी के तहत। तो क्या सबको सच बोलने की सजा मिली थी? नहीं ना। सौराष्ट्र भक्ति में थे, लीन थे, फिर भी उनकी सदस्यता चली गई? नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया लिली मैथ्यू के केस में कि जनप्रतिनिधि अगर किसी आपराधिक मामले में किसी भी अदालत के द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा पालेगा,
भले वो लोअर कोर्ट हो, मुंसिफ की अदालत हो, तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से चली जाएगी। ये सब सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का प्रताप है। इसमें किसी को भला बुरा क्यों कहो? मनमोहन सिंह की सरकार थी, लालू जी निपट गए थे इसी कानून से। हाँ, मनमोहन सिंह की सरकार ने कोशिश की थी कि जब तक अपील की पेंडेंसी रहे तब तक सदस्यता बची रहे नेता की। उसके लिए अध्यादेश ऑर्डिनेंस कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया। अचानक से राहुल जी अवतरित हुए भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला की मुद्रा में, और उन्होंने वो अध्यादेश का परिपत्र लिया और फाड़ के मीडिया के सामने फेंक दिया, बोले फिनिश, ये नहीं हो सकता। उस समय तो जय जय हो गई, ताली बज गई। वही संकट आजम खान के लिए बना, उनके लड़के के लिए बना, जयललिता के लिए बना, लालू प्रसाद के लिए बना, काजी रशीद मसूद के लिए बना। उन्नाव वाला सिंगर उसी में निपट गया और उसी में राहुल गांधी निपट गए। ये है सारी वस्तु स्थिति। लेकिन अब लड़ाई होगी तो सड़क पर होगी, राजनीतिक लड़ाई लड़नी होगी, और एक लड़ाई लड़नी होगी अदालत में। गांधी परिवार को ये साबित करना होगा कि वो सड़क पर एक बड़ी, लंबी और थकाऊ लड़ाई लड़ने का मादा रखता है अभी भी। बड़े बूढ़े कई बार सच्ची बात कहते हैं, हम लोग उसका ध्यान नहीं रखते। भारत में लोक जीवन में बड़े बूढ़े कहते हैं कि भैया ठीक ठीक बोलो, पता नहीं किस वक्त जीप पर सरस्वती बैठी हो और जो कहो सो हो जाए। अभी 10 दिन पहले शायद राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दुर्भाग्य है कि मैं सांसद हूं। फिर जयराम रमेश ने उनको करेक्ट किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा आप बोलो, ठीक। दुर्भाग्य कट गया। अब जो आया है क्या वो सौभाग्य है? इंदिरा गांधी का मुकदमा भी जगमोहन लाल जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला हुआ था उनके खिलाफ, उनकी चुनाव रद्द हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। वो विषय छोड़िए, फिर वो इंदिरा गांधी थी। और अभी तक ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि राहुल गांधी इंदिरा गांधी हो सकते हैं। वो इंदिरा गांधी थी। एक बड़ा परिप्रेक्ष्य। और कल मैंने इसी मुद्दे पर बहस की थी, तो मैंने कहा था कि ये लड़ाई अल्टीमेटली ओबीसी पर आएगी, और वही आज सुबह से मैंने देखा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना सारी ऊर्जा इसी मुद्दे पर लगाई, और कांग्रेस के अध्यक्ष को इसके उत्तर के लिए आना पड़ा कि हम ओबीसी के खिलाफ नहीं, ओबीसी के पक्ष में। अब सदस्यता हो जाएगी पीछे, और देश के हर शहर में, हर जिले में ये मसला भाजपा उठाएगी कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी, राहुल गांधी ओबीसी विरोधी। क्या इस अभियान से, इस नैरेटिव से कांग्रेस को जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा? विपक्षी एकता का उपक्रम, जतन भी इसी नैरेटिव से अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्षेत्रीय दलों के लिए बहुत मुश्किल होगा ओबीसी प्राइड के इशू के खिलाफ खड़े हो जाना, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि राहुल जी ने सच बोला, सच की सजा मिली। इसका मतलब सारे मोदी चोर, ये सच बोला तो सजा मिली, तो हटा दिया गया लोकसभा से। अब इसमें सपा कैसे खड़ी हो पाएगी चुनाव में? आज बोलना अलग बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइट देना। नीतीश बाबू कैसे खड़े हो सकते? ओबीसी सबको चाहिए, एक मसला है। प्रशांत पटेल जी, आपको क्या लगता है कि ये जो आपने नैरेटिव सेट किया है, जिसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उतरे और उसके बाद फिर भूपेंद्र यादव से लेके केशव मौर्य तक पूरी जो लीडरशिप है उसको उतारा गया ओबीसी की, कि भाई इसमें ये नैरेटिव सेट होना चाहिए कि गांधी परिवार ओबीसी के खिलाफ है। आपको लगता है कि 24 के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बना लेंगे आप? क्या कांग्रेस को ये लगता है कि ये उसके हाल के कुछ वर्षों में उसकी जो कांग्रेस का जीवन वो है उसमें सबसे कठिन समय है? राजनीतिक तौर पर पार्टी कमज़ोर रहे, मुद्दों के तौर पर एक देशव्यापी नैरेटिव अभी सेट नहीं हो पाया, विपक्ष में एकता नहीं, और उसके बीच में राहुल गांधी की सदस्यता चली जाना, और अगर सजा एज इट इज़ रही
तो 24 भी जाएगा लड़ने से और 29 भी जाएगा। ये सब चीज़ों को अगर एक फ्रेम में देखें तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस सबसे बुरे वक्त में है और ऊपर से ये ओबीसी का लफड़ा। और मेरे ख्याल से कुछ लोगों को स्मरण होना चाहिए, एक बुनियादी सबसे बड़ा मसला हम लोगों के जीवन, अब विकास जी अब रुक जाओ, अभी आवाज़ नहीं जा रही आपकी। हम लोगों के जीवन काल में सबसे बड़ा मुद्दा आया था पिछड़ों का, जिसने भारत की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी। वो आया था मंडल कमीशन। कपिल श्रीवास्तव, आपसे सवाल करूंगा, ठीक, जब विश्वनाथ प्रताप ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की तो राजीव गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ने जो रुख लिया, कपिल जी सुनिएगा, है, उस रुख के बाद से कांग्रेस कभी मजबूत हो ही नहीं पाई। हर दिन उसका वजन घटा, हर दिन वजन घटा। उठा के पार्लियामेंट में, लोकसभा में कांग्रेस की स्पीचेस देख लीजिए राजीव गांधी की, ठीक। उस दिन से पिछड़ा उससे हटा तो आज तक जुड़ा नहीं, और वहीं से फिर सबका उदय हो गया। क्या राज्यों में देख ही रहे, एक पिछड़ों की अलग लीडरशिप आ गई देश भर में। लेकिन कांग्रेस का उस दिन से, जिस दिन राजीव गांधी की लीडरशिप में मंडल पर जो बहस हुई लोकसभा में, उसमें कांग्रेस ने विचित्र रुख लिया। उसी दिन से परिस्थिति बन गई। अब जब ये हिंदी हार्टलैंड में या साउथ बेल्ट में, ओबीसी तो हर जगह प्रभावशाली है, कपिल श्रीवास्तव, क्या होगा? सारे मोदी चोर हैं। भाजपा ने तो एक ही लाइन पकड़ ली। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा भी बनारस में कि पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस को यह मंजूर नहीं। तो अब तो नैरेटिव ही सेट हो गया ना, तब क्या करिएगा? और कांग्रेस ये कही रही है कि हमने सही सच बोला राहुल गांधी ने, इसका मतलब कांग्रेस उस पर टिकी है। सेंगर नहीं, मैंने बताया इस कानून की जद में आके कितनों की मेंबरशिप गई, उसमें सेंगर का नाम भी आएगा। आपको क्या तकलीफ है? इसीलिए नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, ना, हम अभी भी वही नाम रखेंगे। लालू प्रसाद यादव, जे जयललिता, आजम खान, अब्दुल्ला आजम, सेंगर, ये सैनी, ये खतौली वाला भाजपा का विधायक, ये सब इसी कानून के चलते सदस्यता इनकी गई, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। ये तथ्य है, ये सत्य है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। क्या माना जाए कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद, उससे पहले जो खींचतान थी कांग्रेस को लेकर विपक्षी दलों में, जिसमें आम आदमी पार्टी भी खींचतान में लगी थी, अब क्या कुछ सेंटिमेंटल मामला बना है कि भाई नहीं, चलो कांग्रेस का इस वक्त दुख में है तो सब लोग एकजुट हो? अब लग रहा है कि विपक्षी एकता को थोड़ी गति मिली है। भैया देखो भरद्वाज साहब, ये पुराना है, आज कुछ नई बात करो। ये तो आप पुराने नाम गिना, नई बात करो। इस पर हम 6 दिन से बहस कर रहे हैं यार, इन्हीं मुद्दों पर। आज नई बात बोलो, इतनी बड़ी घटना घटी है, अब फिर वहीं आ गए, सुई वहीं अटका दी। कुछ नई आगे की बात बोलो। एक हमने तो विषय आपको दे देते। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। मैं IIT का हूं, आपको दे देता हूं सवाल ताकि आप नया कुछ बोल पाए। ठीक है भरद्वाज साहब, भगवंत मान की मार्कशीट देखी है? कितना पढ़े लिखे हैं भगवंत मान? देखिए अमिताभ जी, मैं फिर कह रहा हूं। अरे मैं जो कह रहा हूं वो तो समझो। आप तो कह रहे हैं भगवंत मान कितना पढ़े लिखे हैं, बताइए। मैं कह रहा हूं, अरे मैं जो कह रहा हूं उसका जवाब दो भाई। भगवंत मान कितना पढ़े लिखे हैं? ये अब इसमें आपको क्या आपत्ति बताने में? मैंने पूछा, इसमें कौन सा गलत सवाल पूछा? भगवंत मान कितना पढ़े लिखे हैं, इसमें क्या समस्या है? संविधान की बात करी तो आपको भी दिक्कत होगी। अरे भाई ना, यही नहीं, भगवंत मान कितना पढ़े लिखे हैं, ये तो बड़ा सात्विक सवाल, इसमें क्या समस्या है? नहीं बता सकते क्या? राहुल गांधी के इस घटनाक्रम के बाद 2024 के लिए विपक्षी एकता पहले की अपेक्षाकृत सरल हो गई, या अभी भी आइए कुछ दिन का एक इमोशनल वो है सपोर्ट, और उसके बाद फिर अपनी अपनी राज्यों में छत्रप अपने अपने ढंग से पोजीशनिंग करेंगे? क्या कांग्रेस इस बात से सहमत है कि तात्कालिक तौर पर उसके लिए धक्का है, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा फेज था, जो एक 4000 किलोमीटर की यात्रा करके आया, और कांग्रेस के लिए एक बहुत वो रिवाइवल प्लान जैसा था, पूरा एक एफर्ट पूरे देश भर में, उसको इस ढंग से एक स्थिति पैदा हो गई कि आपको विधायिका की प्रक्रिया से कानूनी तौर पर अलग कर दिया गया कुछ वर्षों के लिए। ये जो वैधानिक मसले उठाए हैं धारा और दफा के विकास श्रीवास्तव ने, उस पर प्रशांत पटेल जवाब दें, क्योंकि वो भी वकील हैं और भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा,
का इतिहास में बहुत दूर नहीं भी जाइए, हाल फिलहाल के वर्षों की घटनाओं को तो आदमी को बिना गूगल देखे, वो हमको भरद्वाज जी कह रहे थे कि गूगल देख लो, गूगल देख के राजनीति करके तो हाल हो गया आप लोगों का। कुछ चीज़ें दिमाग में भी होनी चाहिए। खैर, बिहार गुजरात में चुनाव था, राहुल गांधी और अशोक गहलोत कैंप कर रहे थे। अशोक जी से मेरी रात में बात हुई, उनका फोन आया, क्या चल रहा दिल्ली में, तो मैंने बताया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बढ़िया है, बस हमारे यहाँ से लोग वाणी पर संयम रख लें वोटिंग तक, तो फिर हम जीत जाएंगे गुजरात। ये अशोक गहलोत ने मुझसे कहा। अगले दिन भगवान के संपूर्ण आशीर्वाद से कांग्रेस के एक बड़े नेता प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीनदयाला, और उन्होंने कहा मोदी नीच है। मोदी जी को उसके तुरंत ही बाद एक जनसभा में जाना था, उन्होंने कहा कांग्रेस कह रही है मोदी नीच है, नीच जात का है। कांग्रेस साफ हो गई, भाजपा की सरकार आ गई। जो लोग इतना सरलीकरण करेंगे नहीं नहीं ये कुछ नहीं, ओबीसी ओबीसी कुछ नहीं, और एकदम वो रिपोर्ट पड़ी है, ये रिपोर्ट पड़ी है, वो कमीशन दिस कमीशन, तो गुजरात में क्यों नहीं बता दिए थे सारे कमीशन? फिर हैं वहां नहीं बताए थे कि सरकार जी अभी नहीं आएंगे, विकास जी ना अभी नहीं आएंगे, जब अवसर हो तब बोलिएगा। प्रशांत पटेल, कांग्रेस ने कुछ लीगल सवाल उठाए, इनकी स्थिति क्या है? मेरा वही प्रश्न है कि आज की घटना के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी? माहौल बदल गया है, मौसम बदल गया है क्या, या पहले जैसा कि नहीं वहां लड़ेंगे जरूर? क्योंकि विपक्षी एकता का सबसे बड़ा लिटमस पेपर टेस्ट यही 4 राज्य हैं शुरुआती तौर पर। आज जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विपक्षी लोगों की, उसमें एक सहमति का स्वर है, एक सामूहिकता का स्वर है। क्या उत्तर प्रदेश में, या जैसे मैंने अभी आम आदमी पार्टी से पूछा था 4 राज्यों के नाम लेके, कर्नाटक में उन्होंने सबसे पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया। अभी तो सबको समझ में आता है कि वहां कांग्रेस का ही नुकसान है, आम आदमी पार्टी जितना चुनाव लड़ेगी ढंग से। गुजरात में उदाहरण सामने है। तो यहां मतलब वाचिक तौर पर समर्थन है, रणनीतिक तौर पर अभी भी दूरियां हैं क्या विपक्ष में? या आपको लगता है कि नहीं, राहुल गांधी का ये घटनाक्रम ऐसा है कि पूरा विपक्ष एक साथ आ जाएगा, जैसा 77 में हो गया था इंदिरा गांधी की इमरजेंसी, वैसा लग रहा है क्या? एक बड़ा पॉलिटिकल इशू जिसको पिछले 2, 3, 4, 5 साल से विपक्ष लगातार यत्र तत्र सर्वत्र उठा रहा है कि भाई सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स जो है ये कोरोना वायरस की तरह विपक्ष के पीछे पड़े हैं और परेशान कर रहे हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल भेज देते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। पॉलिटिकली तो इसका क्या समाधान होना था? कुछ नहीं भाई, आप बोल के चले जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, ट्वीट कर दीजिए, बस यही हो सकता था। आज 14 राजनीतिक दलों ने साहस करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मैं उससे प्रसन्न हूं। मैं तो हमेशा सलाह देता था कि यहां बोलने से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जाओ। ठीक, अब मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में। विपक्षी लोगों ने कहा कि हुजूर हम ये चाहते हैं गिरफ्तारी और जमानत, इन 2 मसलों पर थोड़ा गौर कर लिया जाए। मतलब उसका है सरल भाषा का अर्थ ये, वो ये चाह रहे हैं कि भाई गिरफ्तारी कम हो और मान लो जब हो भी जाए तो जमानत ठीक से मिल जाए नेताओं को। लबोलबाब इतना है सुप्रीम कोर्ट में। अब जो भी फैसला आएगा वो लॉ ऑफ द लैंड हो जाएगा, तब तो ये विषय बंद हो जाएगा। नहीं, तब तो ये विषय पॉलिटिकली बंद हो जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तब तो ये विषय 24 तक नहीं जाएगा, 5 अप्रैल को हियरिंग है। ये जो एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बना था ईडी सीबीआई है और इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट के आंगन में इस मुद्दे के जाने के बाद जो भी निर्णय आएगा वो इस पर पॉलिटिकल डिबेट तो खत्म कर देगा, चाहे ऊंट इधर बैठे चाहे उधर बैठे। सरल भाषा में कहें, अगर हायर कोर्ट में सेशन कोर्ट का फैसला निरस्त हो जाए तो हम सब लोग एक बहस करेंगे, मानेंगे सेशन कोर्ट ने गलती की। ठीक, राहुल गांधी को गलत फैसले में उलझन में डाल दिया। ठीक, और अगर अपहाइल्ड हो जाए कि नहीं फैसला ठीक है तो हम मानेंगे राहुल गांधी ने गलती की थी, सदस्यता चली गई।
जेल जाना पड़ेगा तो जेल भी जाएंगे, क्योंकि वो तो खड़गे जी ने भी कह दिया कि जेल, हम एक एक कार्यकर्ता जेल चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसका फैसला कोर्ट से ही होगा ना। कौन फरे आएगा इसको? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जहां जाएंगे वहीं से निर्णय आएगा ना कि गलत था कि सही था। मैं सीधी नहीं, बात आप आपको क्या कह रहा कहना हूं। चाह रहे हो कि बड़े नेता के खिलाफ कहीं मुकदमा ना दर्ज हो, ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या? कि आप बार बार आप लोग ये कह रहे हो कि बड़े नेताओं को छोटे मामले में छोटे आदमी को सजा हो, बड़े नेता को नहीं हो सजा, ये तो नहीं हो सकता। मैं तो इंदिरा गांधी को मुकदमा हुआ था, इंदिरा गांधी की संस्था चली गई थी, इसका क्या मतलब? ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। नहीं, आपने शुरुआत में कहा कि बड़े नेताओं को इतने छोटे छोटे मामले में, क्या बड़े नेताओं को छोटे मामलों से छूट देंगे? कपिल श्रीवास्तव ने कहा न्याय सस्ता नहीं है, मैं उनकी बात से सहमत हो सकता है, उनके सामने आर्थिक विषय आए, लेकिन वो जिस पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी संपन्न है, वो मुकदमा करे, लड़ सकती है, वो निजी विमान से चल सकती है पार्टी के लोग, तो वो मुकदमा भी लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुकदमा करना चाहिए, मैं सबको राय दूंगा, मुकदमा करिए, ठीक। याद रखने से क्या फायदा, किस्सा मुकदमा करिए ना। राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा हुआ तो ये आया, अगर मान लीजिए मुकदमा नहीं हुआ होता तो फिर तो एस्कॉर्ट फ्री थी। इसलिए सबको सलाह दे रहा हूं, मुकदमा करिए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी यही कहता हूं, ये मत गिनाइए कि सारे चोर हैं, मुकदमा करिए ना। आप कह रहे हो नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा, फलाने ऐसा कहा, मुकदमा करिए, लड़िए मुकदमा। और आप लोग वकील हैं, क्या दिक्कत है? आपकी पार्टी में तो कपिल सिब्बल आ गए, सिब्बल जी के पास तो कोई समस्या ही नहीं, लड़ेवाइए मुकदमा, ठीक। प्रशांत पटेल, ईडी और सीबीआई इसका मामले ने भी कान पका दिए देश के, ठीक। दिन में 24 घंटे में 18 घंटे सीबीआई ईडी, जितना गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करते देश में लोग, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, उससे ज्यादा ईडी सीबीआई पढ़ते थे क्या? अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जाके हमेशा के लिए विषय वहां सुलझ जाएगा या अभी भी कोई रट्टा बचा रहेगा? 2 बार राहुल गांधी ने, संजय राणा आप पास आ रहे हैं, 2 बार राहुल जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने वक्तव्यों के लिए माफी मांगी। 2 मुझे याद है, एक चौकीदार चोर है पर, एक राफेल पर, तीसरा होगा तो प्रशांत पटेल को याद होगा। माफी मांगी आरएसएस के बारे में, आरएसएस, हाँ, तीन बार माफी मांगी। माफी जो कांग्रेस कहती कि हम माफी की संस्कृति के लोग नहीं है, हम माफी नहीं मांगते, 3 बार मांगी, रिकॉर्ड में मौजूद है, वकील लोग हमसे ज्यादा जानते होंगे कि रिकॉर्ड कैसा है, वो कभी खारिज नहीं होता। इस मामले में भी जब ये मामला चला सेशन में संजय राणा, तो ये बात बार बार आई कि माफी मांग लिया ने, ताकि जिसने कहा कि भाई अवमानना हुई हमारी, वो संतुष्ट हो जाए। अवमानना के अधिकांश मुकदमे ऐसे होते हैं। भरद्वाज साहब की पार्टी उसका ज्वलंत उदाहरण है। इन्होंने मंच पर सबको चोर बताया, अदालत में मामला पहुंचा, चुपचाप उनको चिट्ठी दे दी लिख के, सेवा में सादर सविनय निवेदन है, हम माफी चाहते हैं, है आपका छोटा भाई। क्या कहीं सजा नहीं हुई, आराम से गुलगुले खा रहे हैं सब, क्या? लेकिन माफी मांग लेते, झंझट में नहीं पड़ते। क्या राहुल गांधी माफी मांग लेते तो ये आज ये भी नहीं होता कि भाई एक पिछड़े वर्ग का एक समाज आपके खिलाफ, आपके वक्तव्य से आहत हो और फिर मुकदमा करे और फिर मुकदमे में ये परिस्थिति बने। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को अभी 10 दिन पहले सीबीआई ने अपोज नहीं किया बेल के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो 10 मिनट में पूरे परिवार को बेल मिल गई। ये भी वही सीबीआई है। इसी सीबीआई ने अखिलेश यादव को और उनके परिवार को क्लोजर लगाकर आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे से मुक्त किया है। ये 2 उदाहरण हैं सामने। विकास जी, एक छोटा सा सवाल आखिर में, वही जो मैं अभी संजय राणा से पूछ रहा था। मेरी आवाज बंद कर दी गई है। नहीं आ रही आपकी बात, आपकी आवाज आ रही भाई, आ रही है, मुझे सुनाई दे रही, और कैसे सुनाई देगी? वही सवाल जो मैं संजय राणा से पूछ रहा था कि 3 बार अगर राहुल जी ने क्षमा याचना की अदालत में, तो इसमें भी कर लेते। इसमें कौन सा भाजपा कांग्रेस का मसला था? ये तो वर्ग का मसला था, समाज का मसला था, भाजपा कांग्रेस का तो था नहीं। नहीं बोलो, मुंह से बोलो, फिर आप कहोगे आवाज बंद कर दिया, अभी चिट्ठी दिखा रहे हो, बोलो तो।
प्रशांत पद से लास्ट के वो कह रहे कि राहुल गांधी ने भारत यात्रा के दौरान जो मुद्दे इकट्ठा किए उसको प्रधानमंत्री ने अपनी हार मानी, इसलिए मसला ऐसा हो गया। ये धारणा कहीं से कहीं तक देश को स्वीकार नहीं होगी कि छोटे मामलों में, छोटे अपराधों में बड़े नेताओं को सजा नहीं हो ना। छोटे अपराध में छोटे आदमी को सजा हो जाए, जो सर्व संसाधन युक्त राजनेता हैं उनको सजा नहीं हो, ऐसा ऐसा एक टोन सेट करी जा रही है कि ये स्टेटस के खिलाफ है उनके। क्यों भाई? उनको संवैधानिक तौर पर क्या कोई तमगा मिला हुआ है? ये कंबल उड़ा दिया है संविधान ने। फिर हर आदमी कहता संविधान। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, लालू यादव को चारा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दोष सिद्धि मिली, जेल रहे, ये संविधान विरोधी कैसे हो गया? ये संविधान विरोधी कैसे हो गया? मनीष सिसोदिया को कोर्ट बेल नहीं दे रहा लगातार, ये संविधान विरोधी क्या हो गया? क्या संविधान में क्या हिस्सा लिखा कि जो आदमी खादी पहनेगा उसको बेल तुरंत दी जाएगी? ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। और ये गलतफहमी में मत पालो, या तो राजनीति मत करो। डर लग रहा है, राजनीति मत करिए। किसी डॉक्टर ने बताया आप सियासत करो? नहीं। तीसरी बड़ी बात जो आज निकल कर आ रही है कि सच बोला इसलिए सदस्यता चली गई। नहीं, अडानी के मुद्दे पर सदस्यता नहीं गई, नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर सदस्यता नहीं गई आपकी राहुल जी, भाजपा के मुद्दे पर नहीं गई, लोकतंत्र, संविधान, धर्मनिरपेक्षता ऐसे किसी भाषण पर नहीं गई। ये गई सदस्यता आपने जब एक मंच से ये कह दिया कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों, तो वही बात बताओ ना। इसमें अडानी भी इसमें क्यों डाली थी? इसका अडानी से क्या लेना देना भाई? आपकी सदस्यता जानने वाले घटनाक्रम का अडानी से कोई लेने देना नहीं। अडानी का मसला अलग है, ये मसला अलग है। आप अडानी का मुद्दा नहीं भी उठाए होते तो भी सदस्यता जाती, उठाई है तो भी गई। इसको घालमेल मत करिए, देश को अलग अलग खानों में चीजों को समझने दीजिए। अब राहुल गांधी के पास समय ही समय है, वो उनको सिद्ध करना होगा कि वो इंदिरा गांधी की तरह है तेजस्वी। क्या दिक्कत है? कौन रोक सकता है? कोई नहीं। लेकिन बार बार ये कहना, एक ये भी एक देश में चलन चल गया है, हर पार्टी अपने नेता के लिए कह रही है कि मेरा नेता शेर है और सब इससे डरते हैं। ये जंगल थोड़ी ना है भाई, ये देश है। यह शेर का क्या मतलब है? और डरेगा तो कोई तब आपसे जब आप कहीं जीत हासिल कर रहे होंगे। 2014 में कांग्रेस के पास कितनी राज्य सरकारें थी और आज कितनी बची? फिर भी राहुल गांधी से सब लोग डर रहे हैं। क्यों? क्यों डर रहे हैं भाई? आज कांग्रेस के पास कितनी राज्य सरकारें हैं? आज कांग्रेस के पास कितने लोकसभा में एमपी हैं? किस लिए डर रहे हैं? ऐसा भी नैरेटिव सेट मत करिए जिसको कोई वाई नहीं करे, कोई हृदयंगम नहीं करे। उड़ीसा में नवीन बाबू ये बात कहे कि बीजेपी हमसे डरती है, मैं समर्थन में खड़ा हूंगा, मैं कहूं हां डरती है। ममता बनर्जी ये बात कह सकती है बंगाल के लिए, स्टालिन कह सकते हैं तमिलनाडु के लिए, लेकिन कांग्रेस तो नहीं कह सकती कहीं के लिए ना। यहां तो थर्मामीटर चुनाव ही है ना लोकतंत्र में, और हर चीज को संविधान विरोधी, देश विरोधी भी कहना ठीक नहीं। क्या मुंसिफ मजिस्ट्रेट कहा गया कि बहुत छोटी अदालत है? छोटी अदालत काम नहीं करेगी। मुंसिफ किसी लायक नहीं क्या? वो गरीबों के लिए है, बड़े लोगों को अगर वो कोई मुकदमा सुन लेंगे तो गुस्ताखी हो जाएगी। अभी एक मित्र ने कहा था बहुत छोटी अदालत है अग्निहोत्री जी। अच्छा जी, बड़े लोगों का मामला केवल सुप्रीम कोर्ट में फरियाया जाएगा, और मूंगफली बेचने वाला जो है, रिक्शा चलाने वाला है, किसान है, उसका मामला छोटी अदालत सुनेंगी? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। मेरे लिए न्याय की देहरी एक सी है, जिसके लिए कभी मैथिली शरण गुप्त ने कहा था मंदिर के लिए, वही बात मैं अदालत के लिए कहता हूं कि जय देव मंदिर देहरी, समभाव से जिस पर चढ़ी, नृप हेम मुद्रा, राजा की मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, नृप हेम मुद्रा और रंक वराटिका, और गरीब की कौड़ी एक हैसियत से चढ़नी चाहिए।
ये भी नैरेटिव मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इस बात से भी नाराज हैं कि भाई सूरत के एक सेशन कोर्ट के छोटे से जज की ये हिमाकत। अरे भाई कौन सी भाषा है, कौन सी चीज है? जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया था और कहा जा रहा है कि हम माफी नहीं मांगेंगे और हम लगातार जो है पूरे देश में इनकलाब ला देंगे। अच्छी बात है। ये इनकलाब राफेल के मुद्दे पर क्यों नहीं लाए, पेगासिस पर क्यों नहीं लाए, चौकीदार चोर है पे क्यों नहीं लाए, आरएसएस वाले पर क्यों नहीं लाए? वहां माफिया क्यों मांगी? फिर नहीं मांगना चाहिए था माफी। फिर कहते कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो बात तो बनती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा माफी मांगो, आपने माफी मांग ली। पब्लिक में आप कहते रहे कि चौकीदार चोर है, वहां जाके माफी मांग ली। ये तो फिर ठीक नहीं है। अगर आप मानते हो कि चौकीदार चोर है तो माफी मत मांगते। वहां व्यक्ति का मामला था, वहां माफी मांग ली। जहां समाज का मामला था वहां बोले मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब ये प्रणाम करने योग्य बुद्धि है ना? जहां व्यक्ति का मामला था, नरेंद्र मोदी का, वहां माफी मांग ली। जहां समाज का मामला था, ओबीसी का मामला था, पिछड़ों की सम्मान का मामला था, उनकी अस्मिता का मामला था, वहां राहुल जी ने कहा कि हम माफी नहीं मांगते। और पूरी पार्टी ने कहा कि हम लोग माफी नहीं मांगते, हम सावरकर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सावरकर और सेशन कोर्ट में भगत सिंह। क्या है ये? तो नहीं चलेगा। अगर माफी खराब है तो हर जगह खराब है, और अगर ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट में मांग सकते हो तो यहां भी मांग लेते। आज झंझट ही नहीं होता, ठाठ से 1 साल पूरा करते, अगला चुनाव में जीतते नहीं जीतते वो भविष्य की बात है। मैं क्या भविष्यवाणी करूं, लेकिन इसमें साल भर तो रहते। ये एक बड़ा विषय, इसको समझना चाहिए। और ये कानून, मैं सुप्रीम कोर्ट की भूरी भूरी सराहना करता हूं। भाजपा का फंसे चे कांग्रेस का। मैं इस कानून से हृदय से खुश रहता हूं। लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट जो है, इसने देश में राजनेताओं के नकेल डाल दी इस कानून ने, वरना मखौल बना के रख दिया था राजनेताओं ने। बोले क्यों भाई आपके ऊपर इतने बड़े केस चल रहे हैं, आपको लोअर कोर्ट से सजा हुई, हाई कोर्ट से। बोलो सुप्रीम कोर्ट में अपील चल रही है। क्या पीढ़ियां गुजर गई हैं? चच्चा गुजर गए, पूरा सुख भोग के राजयोग, मुकदमा ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने टंटा ही खत्म कर दिया। आज सजा घोषित होगी, तत्काल प्रभाव से आप अयोग्य हो गए। बाद में लड़ो जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट। और नहीं तो संसद में सारे नेता मिलके ये प्रस्ताव पारित कर लो भाई। मुझे कोई आपत्ति नहीं, संसद कानून बना दे कि नेताओं के केस केवल इंटरनेशनल कोर्ट में सुने जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं। नियम बना दो कि नेता बड़े लोग हैं, उनके केस इंटरनेशनल कोर्ट में ही सुने जाएंगे। क्या ऐसा करना चाहते हैं? नहीं। न्याय को सम्मान दीजिए तो आदि से अंत तक दीजिए, मुंसिफ से लेके और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक। फैसला कहीं से भी आए उस सिर माथे। हाँ, उसके विरुद्ध अपील का जो अधिकार है वो सबके पास है, राहुल जी के पास भी है। धन्यवाद।